चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। ये महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 18 अगस्त तक सभी पक्षों को अपना पक्ष लिखित देने का आदेश दिया था। 14 अगस्त तक कोर्ट ने सुनवाई पूरी करके फैसले को सुरक्षित रखा। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आई, जो रिएक्शन सामने आए, दिग्गजों की बात करें वो भी हमने आप तक पहुंचाया। और शहीद स्मारक पर छात्र एकत्रित हुए, जश्न यहां पर मनाया गया क्योंकि इस भर्ती को रद्द करने को लेकर कई याचिकाएं जो है वो दायर की थी। अदालत ने पाया कि पेपर छपने से पहले ही लीक हुआ। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदालत ने यह भी माना कि पेपर लीक बड़े स्तर पर हुआ है क्योंकि बड़े लेवल पर यहां पर धांधली हुई थी और उसी को देखते हुए यहां पर यह फैसला लिया गया है। साथ ही अन्य सेवा से आए अभ्यर्थियों के लिए फिर से पुरानी सेवा में जाने को कहा। रामूराम रायका द्वारा पैनल मैनेज करने की बात भी इस पूरे मामले में सामने आई। इसके बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की बात करें तो फर्स्ट इंडिया से उन्होंने भी बात की थी। किरोड़ी लाल मीणा से भी हमने बात की थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी हमने बात की थी। सभी की प्रतिक्रियाएं जो है, उनके रिएक्शन जो है वो लिए थे इस फैसले को आने के बाद। हमारे साथ नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर स्वागत है आपका। लगातार आप भी मांग रख रहे थे और आज फैसला आया है, क्या रिएक्शन आपका इस पर? देखिए, इस सरकार में तो मांग हम ही रख रहे थे जी, और सड़क पे हम ही लड़ाई लड़ रहे थे, कोई दूसरा नहीं लड़ रहा था। अब कोई बयानबाजी करके कई लोग ये चाह रहे हैं कि हम क्रेडिट ले लें। सबको पता है कि बीजेपी जब सत्ता में आई थी तब बीजेपी ने पहले ये कहा था कि हम सरकार में आते ही एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे और पेपर माफिया को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। बीजेपी सरकार को आए 2.25 साल हो गया। बीजेपी के नेताओं को एक आध बयान दे दिए वो दूसरी बात है, लेकिन जब उप समिति AAG SOG और PHQ ने लिख के दे दिया भर्ती रद्द करो, आखिर कौन से कारण थे? जिन मंत्रियों के अधिकारियों पर मैंने आरोप लगाए महिला मित्रों के, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस एग्जाम को रद्द करना चाहती थी। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो 125 दिन का लंबा संघर्ष किया, कई लोगों को मिर्ची लग रही है, इससे मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, लेकिन 125 दिन का जो बड़ा आंदोलन था, लाखों लोग जयपुर में डटे, राज्यपाल के सीएम मिले, गिरफ्तारियां थी, रोल पार्टी मीटिंग में दिल्ली में नड्डा जी से ये कहलाया कि हम चर्चा कराएंगे, राजस्थान में बहुत पेपर लीक की घटनाएं हुई, हम आहत हैं इससे, और लोकसभा के अंदर मामला उठाया, पूरे देश में हवा चली कि एसआई भर्ती अगर रद्द नहीं हुई तो हनुमान बेनीवाल दिल्ली कूच करेगा। हाईकोर्ट का फैसला कुछ भी है, हमने खुद का ऐलान कर दिया था। हम देखो जो कहते हैं वो करते हैं और हम किसी भी आंदोलन में बीच में छोड़ के नहीं भागते, हमारी आदत है आज तक। और हर आंदोलन में जीत करने के बाद ही हम निकलते हैं। इस स्ट्राइक रेट हमारी 100% है, 98% भी नहीं है। और ये सीधी स्थिति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, राजस्थान के नौजवानों की जीत है। हाईकोर्ट को धन्यवाद, न्यायपालिका के अंदर लोगों का विश्वास फिर से बढ़ा। लेकिन अब मैं कई नेताओं को देख रहा हूँ तो बयान दे रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो सारा क्रेडिट चला गया, जैसे ही भर्ती रद्द हुई देश में क्रेडिट चला गया कि आरएलपी की और राजस्थान के नौजवानों की जीत। और आगे भी जहां भी भ्रष्टाचार होगा और कोई भी नेता करे उसके खिलाफ आरएलपी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। मैं धरना स्थल पे पहुंच रहा हूँ शाम तक और पूरे राजस्थान में आतिशबाजी हो रही है, जश्न मना रहे हैं लोग और आरएलपी के जय जयकार हो रही है राजस्थान के अंदर कि जो भाजपा नहीं कर पाई वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कर दिखाया। ये सीधी आरएलपी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है हमारी। ठीक है हनुमान बेनीवाल जी, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस भर्ती परीक्षा की बात करें तो महत्वपूर्ण फैसला आज आया और लगातार हम दिग्गजों से बात कर रहे हैं, उनके रिएक्शंस आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनका क्या कहना है इस पूरे फैसले के बाद। तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है।